पंत, इन्हें इज्जत के साथ वापस भेज दीजिए। बुंदेलखंड खतरे में है। हजारों बहू बेटियां जौहर की आंख के सामने खड़ी हैं। हम आपकी मदद चाहते हैं। जब बुंदेलखंड के पास ऐसी तलवार हो तो हमारी मदद की क्या जरूरत है? मुमकिन नहीं होगा भाई, आप जाइए। इस गुस्ताखी के लिए तुम अपनी जान गंवा सकती हो। परवाह नहीं। बुंदेलखंड से निकलते वक्त कसम खाई थी कि आएंगे तो पेशवा बाजीराव को लेकर आएंगे, वरना नहीं। खुदा समझकर हाथ फैलाया, पर आप तो इंसान भी ना निकले। नाम क्या है तुम्हारा? मस्तानी। हमें आपकी सोच, आपकी हिम्मत और आपकी मदद मांगने का अंदाज पसंद आया। पड़ा उठाओ पंत, बुंदेलखंड जाना है। श्रीमंत, छत्रपति को क्या जवाब देंगे? छत्रपति को जानकर खुशी होगी। एक हिंदू राज्य दूसरे हिंदू राज्य की मदद करने जा रहा है। ऐसे बुंदेलखंड का रास्ता कितनी दूर है? 5 दिन। हम उसे 2 दिन में तय करेंगे। नामुमकिन। ऐसा दुश्मन को सोचने दो। बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है मस्तानी भाई। चला। हमारा घर। आज से लोग इसे मस्तानी महल के नाम से जानेंगे। बंद! अब्बा! चिमा जी! लगता है आपके आने की खुशी में सब चले गए। चीमा जी और अंबाजी पंत वसई की मुहिम पर गए। माँ साहिब यात्रा पर गई, तो पेशवाई का भार इस घर की बहू पर आता है। इस नाते श्रीमंत, हम आपका और आपके मेहमान का स्वागत करते हैं। या राहु दे। आपने हमारा मान रख लिया पेशविन भाई। दिल का बोझ हल्का हो गया। श्रीमंत, पेशवा को एक बात का ख्याल रहे, ये स्वागत सिर्फ इस चौखट पर हुआ है, दिल में नहीं। अरे नाना साहिब, आप कब आए? अचानक सातारा से यहाँ, ना कोई खबर ना कोई खलीता। आप हमें पहले संदेश भेजते तो आपका अच्छे से स्वागत करते। नमस्कार करता हूं। शतायुषी भव। अरे देवा, कितने लंबे हो गए हैं आप। मुझे भी दिखने लगी है, देखो तो। अच्छा, एक बात बताइए, छत्रपति के साथ आप ठीक से राजनीति सीख रहे हैं ना? जी, काश आप भी थोड़ी राजनीति सीख लेती आई साहब। म्हणजे? जिस आदमी के लिए आपने ये दिया जलाया है, वो इस आरती के लायक है ही नहीं। ये क्या किया आपने? ये क्या किया आपने नाना साहब? आप जानते हैं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? होए आई साहब, जिनकी चर्चा पूना से लेकर सातारा तक चल रही है कि पेशवा बुंदेलखंडी मशाल से अपना ही घर चला रहे हैं, और आप है कि उनकी आरती उतार रहे हैं। नाना साहब!
इतनी चिंता ना करें नाना। मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी करिए। ओ भिवताई, नाम रखना तो बुआ का अधिकार है, पर और कितना इंतजार कराओगी? अच्छा बता दो नाम। हाँ तो बताइए, क्या नाम रखा आपने? रघुनाथ। 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 राहु होते तो नाम सुन के खुश हो जाते। मीरा राघोबा। अच्छा नाम रखा है माँ साहब। मस्तानी भाई, आइए आइए, सही मौका ढूंढ कर आइए आप। आइए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। माँ साहब, कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है कि बार बार अपना अपमान करवाने खुद चौखट पर आ जाए? चौखट भी अपनी और लोग भी अपने। अपनों से अपमान का डर कैसा? हम तो राव के बेटे को आशीर्वाद देने आए। आशीर्वाद देने आई हो या रिश्तों की भीख मांगने आई हो? राव की गैर मौजूदगी में हम बच्चे के लिए सौगात लेकर आए हैं। खुशामद करके पेशवा परिवार में शामिल होना ही था तो केसरिया रंग के कपड़े ले आती। सौगात में ये हरे रंग का विष लाने की क्या जरूरत थी? ये सच है कि हर धर्म ने एक रंग को चुन लिया है, पर रंग का तो कोई धर्म नहीं होता। हाँ, कभी कभी इंसान का मन काला जरूर हो जाता है, जो उसे रंग में भी धर्म दिखाई देता है। राव देव चीमा जी, किसके मुंह लग रहे हो? ये दुर्गा और दरगाह के बीच का फर्क ही भूल गई है। और आप शायद ये भूल गए हैं कि उसी दुर्गा की मूर्ति को सजाते वक्त हरे रंग का चूड़ा, हरे रंग का शाल और हरे रंग की चोली पहनाते हैं। दरगाह में बड़े बड़े पीर फकीरों की मजार पर केसरिया रंग की चादर चढ़ाते हैं, तब तो रंग का ख्याल नहीं आता। राव ने हाथ क्या पकड़ लिया? जुबान तलवार की तरह चलने लगी है। योद्धा हूँ, ठोकर पत्थर से लगे तब भी हाथ तलवार पर ही जाता है। कृष्णा जी भट्ट, इस साल पितृपक्ष में इसके नाम का भी पिंडदान कर देना, ताकि हमारे लिए इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। जा भाई जा। पिंडदान अपनों का होता है, परायों का नहीं माँ साहब। इसी बहाने ही सही आपने हमें अपना तो समझा। अरे काशी, बस तुम्ही को ढूंढ रही थी। घर में सारी औरतों को मैंने हल्दी कुमकुम लगा दिया, बस तुम ही बाकी हो। मैं कहाँ जा रही हो तुम? बस हम अभी आते हैं। फिर जा कहाँ रही हो? मस्तानी महल। बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ देखकर ताई साहब। ताई साहब नहीं, पेशवा बाई। हम पेशवा की ब्याहता पत्नी हैं, काशी बाजीराव बल्लाड़। इतने सालों से रिश्ता है हमारा। क्या और रिश्ता है हमारा? बताओ। आप जिनकी पत्नी है वो हमारे भी पति हैं। होगी, पर जहां तक हमारी समझ है, एक पत्नी के होते हुए पुरुष अगर दूसरी पत्नी को ले आए तो उसे उपवस्त्र ही कहते हैं। ये उपवस्त्र बड़ा ही भारी शब्द है। वो आम भाषा में उसे क्या कहते हैं? वो रखेल। आपसे इस मजाक की उम्मीद नहीं थी। कमाल है भाई, मजाक करना तो कोई तुमसे सीखे, जो मजाक मजाक में बिना रिश्ते की सौगात बनके बुंदेलखंड से पुणे चली आई। मजाक उसको कहते हैं मस्तानी साहिबा। क्या दिल के रिश्ते का कोई मोल नहीं होता?
कौन सा दिल? कैसा दिल? जो आज इस पे आ गया, कल उस पे आ गया, फिर यहाँ पे ऐसी बेमतलब की बातें नहीं होती। राहु दे। फिर तो आपका आना भी किसी मतलब से होगा, है ना? आज हमारे यहाँ त्योहार है। औरतें एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाती हैं, भेंट देती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। जितना बुरा भला हमें कहना था हमने कह दिया, पर इस शनिवार वाड़ा में तुमको इससे भी गंदी और गलीज बातें सुननी पड़ेंगी मस्तानी। तुम सुनना, अपना दिल मैला मत करना। राव को तुम्हारी जरूरत है और उनकी जरूरत का ख्याल रखना हमारी जरूरत है। तो बस अपने ही मतलब से आए हैं। चला लाओ। यही हाथ पकड़ते हैं ना तुम्हारा वो। हम जानते हैं हमारे हाथ से ज्यादा उनको तलवार पकड़ना अच्छा लगता है, और तलवार से ज्यादा तुम्हारा ये हाथ। उन्हें हमारा हाथ पकड़ा है पर आपका छोड़ा तो नहीं। हमसे मोहब्बत जरूर की है पर हमसे रिश्ता तोड़ा तो नहीं। राव कहते हैं तुम हमारी प्रेरणा हो मस्तानी, और काशी हमारी ताकत। मोहब्बत तो आज भी आपसे उतनी ही करते। आज यहाँ आकर अपने बुंदेलखंड की इस नाजायज बेटी को सिंदूर जितना जायज बना दिया। ये लो, साड़ी है, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। चलते। देख तो मनोरमा, आज तो जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो पारो के रूप में। आज अगर देवदास यहाँ होता तो देखता उसने क्या खोया है। बड़े अच्छे भाग पाए हमारी पारो ने। ऐसी रोशनी वाली बारात चली है मानिकपुर से। आपने कब देखी काकी माँ? आप नहीं जानती, हमारे यहाँ दुल्हन की माँ बारात नहीं देखती। हाँ, देख तो कहते माँ की नजर लग जाती है। और जानती हो मनोरमा, आज के बाद पारो को कोई पारो नहीं कहेगा, सिर्फ पार्वती। काकी माँ, पारो है। बारात आने वाली है, मिल लो। चलो मनोरमा। मैं आ गया हूं पारो। क्यों? मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया। जब बारात चौखट तक आई तब? ना पारो, अभी भी वक्त है। मैं जैसे भी होगा अपने माता पिता को मना लूंगा। मैं कह दूंगा तुम्हारे उनसे माता पिता है तो मेरे नहीं। तुम्हारे परिवार की इज्जत है तो हमारी नहीं। तुम्हारे माता पिता जमींदार तो मेरे कुछ भी नहीं। चाहे जितने भी नीच कुल के लोग हो हम बेटी बेचने वाले, पर कभी किसी को धोखा नहीं देते। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है पारो। फिर क्यों छोड़कर गए थे तुम? और वो चिट्ठी? पर तुम तो जानती हो कि तुम्हारा देव कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करता है। वो मेरी ना समझी थी। ना समझी? ऐसी कैसी ना समझी तुम्हारी देव कि जब जहां आकर कंगन पहना के, जब जहां चिट्ठी लिखती कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं, ना समझी। और जब जहां आकर खड़ी हो गई तो पारो में हमेशा बारात आ गई है तेरी। हमारे जाने का वक्त आ चुका है। मैं इस शादी को नहीं मानता। क्या फर्क पड़ता है जब मैं मानती हूँ? अगर ऐसा है तो मैं सबके सामने जाकर कह दूंगा कि तुम रात के 2 बजे तुम्हारे कमरे में तुमसे अकेले मिलने आई थी। बदनामी फैलाना चाहती हो? मैं फैलाऊंगा बदनामी? मैं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? पर अगर फिर से तुमने ऐसा कहा, क्या करोगे? मारोगे मुझे? बचपन से लेकर आज तक अपना अधिकार समझते आए हो मुझ पर, और जब मैंने अपना अधिकार मांगा तो मुंह फेर लिया। बस 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 पारो, इतना गुरूर अच्छा नहीं। क्यों ना करो गुरूर? तुम्हारे पास है ही क्या देव? सिर्फ रूप और दौलत। मेरे पास गुण भी है, रूप भी है, और आज के बाद दौलत भी। आज से तुम्हारी हमारी बराबरी होगी देव। अगर लोग तुम्हें जमींदार कहेंगे तो मैं भी ठकुराइन सुनकर इतराऊंगी।
इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। कैसे करता वो गुरूर? उस चांद पर दाग जो है। देव, ये तुमने क्या किया देव? उस चांद की तरह तुम्हारे चेहरे पर भी दाग लगा दिया। ये हमारे प्यार की निशानी है पारो। अब तो हवेली के सारे कामकाज हमारी पार्वती की मर्जी से ही होते हैं। नई बहू के आने से मेरी तो सारी चिंताएं दूर हो गई है समधन। पार्वती के रूप में इस हवेली की खोई खुशियां लौट आई है। इनसे मिलो, ये है यशोमती की सासू माँ और ये पार्वती। नमस्ते। आप भुवन चौधरी की पत्नी कम और बेटी ज्यादा लगती हैं। उनकी हम जो भी लगती हो, पर आपकी तो समधन लगती हैं। वैसे हमारा रिश्ता गले मिलने का है, पर आप उम्र में हमसे इतनी बड़ी है, इसलिए। भाई एक बात तो देखी हमने, आप माणिकपुर वाले अपनी बहुओं को बेटियों से ज्यादा सजाते हैं, है ना बड़ी माँ? और बेटी देते वक्त उम्मीद भी यही रखते हैं कि उनके ससुराल वाले भी उन्हें अच्छी तरह से रखेंगे, पर निराश होते हैं, है ना बड़ी माँ? यशोमती, बहुत ख्वाहिश थी तुमसे मिलने की। अपनों से कोई इस तरह रूठता है भला? वैसे उम्र में हम दोनों एक ही होंगे, बस रिश्ता तुम्हें तय करना है। हम क्या हैं, माँ बेटी या सहेली? माँ, माँ ये क्या, ये सब? तोहफा अपनी माँ की तरफ से, तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। पार्वती, वहां बेटी से ही बातें करती रहोगी, यहाँ हमारे पास नहीं आओगी? उस हुक्के की गुड़गुड़ हमें पसंद नहीं। हुक्का जमींदारों की शान है पार्वती। हम नहीं मानते, जो धुएं के साथ उड़ जाए वो शान किस काम की? वाह सासुमा वाह, दिल खुश हो गया आपकी बात सुनकर। बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की। हमारी शादी में तो आप थी नहीं, और आपकी शादी में हम। पाए लागू। बड़ा अच्छा लगा आपके पैर छूकर। हमारी इच्छा पूरी हो गई। काश आपकी शादी में हम भी होते जमाई बाबू, तो आपके कान खींचने की इच्छा हम भी पूरी कर लेते। क्यों? बड़ा अच्छा लगा आपके कान खींचकर। आपसे ये पहली मुलाकात जिंदगी भर याद रहेगी सासू माँ। और ये रिश्ता भी याद रहे। कल रात पता नहीं मैं क्या क्या पक गया। If I've misbehaved, I'm sorry. मुझे तो याद भी नहीं मैं क्या क्या कह रहा था। शायद कुछ ज्यादा ही कह गया। कुछ नहीं कह रहे थे आप। कभी कभी इंसान कुछ नहीं कहकर भी सब कुछ कह देता है। नंदिनी, जो कुछ मैं कल कह रहा था वो सच नहीं। कल झूठ बोल रहे थे कि आप सच पर पर्दा डाल रहे हो। चाहने और हासिल करने में बहुत फर्क है। प्यार सिर्फ हासिल करना नहीं, प्यार देने का नाम है। प्यार, प्यार। अब शायद मैं भी समझने लगी हूं कि प्यार क्या होता है। हेलो। हेलो, इज दिस रूम नंबर 703? जी। मैं समीर की माँ बोल रही हूँ। समीर का पता चल गया? हाँ बेटा, पता चल गया। आज शाम को समीर का शो है ओपेरा थिएटर में। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। वो मुझे लेने आ रहा है। मैंने उसे नंदिनी के आने के बारे में कुछ नहीं बताया।
अब मिलूंगी ना सब कुछ बता दूंगी। इट्स अ सरप्राइज। ओ मेरा बेटा बहुत खुश होगा। सुनो, तुम नंदिनी को लेकर वहाँ पहुँच जाना। शो से पहले ही हम इन दोनों को मिलवा देंगे। देखो लेट मत होना। ऑपरा थिएटर याद रखना। जी, हम ऑपरा थिएटर जरूर पहुंच जाएंगे। लव यू बेटा, बाय बाय। यस। मैं जानता था तुम जरूर आओगी, बिकॉज माई बाबा इज मोर पावरफुल देन योर बाबा। और मेरे बाबा ने कहा था कि नंदिनी इटली जरूर आएगी, और नंदिनी इटली आ गई। आओ, मैं सीढ़ी से नीचे आ रहा हूं। You are here, you are here, you are here, you are here. मैंने तुमसे कहा था ना, तितली, you are coming to Italy. और तुम तारों से लड़ झगड़ कर, उन्हें नोच कर, तुमने अपनी तकदीर बदल दी। I miss you so much. So much, so much, so much, so much. I love you. I love you. और आज का शो? It's going to be fantastic. Fantastic. हर शो के बाद यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है जो कुछ इंडियंस ने बनाया है। वहां जाएंगे और देवी माँ और मेरी माँ के सामने we'll get married and we'll live happily ever after. क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? मेरी आंखों में देखो नंदिनी। ओह माय गॉड, जो प्यार मुझे तुम्हारी आंखों में दिखाई देता था, आज वो प्यार नहीं है। तुम बदल गई हो। हाँ, मैं बदल गई हूं। हालात भी बदल गए हैं। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया समीर। उसी प्यार की खातिर मैं 7 समंदर पार करके आई थी। मगर अब तुम्हारे और मेरे बीच के 7 कदम मैं पार नहीं कर सकती। तुमने मुझे प्यार करना सिखाया समीर, मगर प्यार निभाना मैंने अपने पति से सीखा है। समीर, मेरी शादी हो चुकी है। बाबा को दिया वचन निभाकर तुमने अपना फर्ज निभाया। पर जानते हो, शादी के बाद जब मेरे पति जान गए कि मेरी असली खुशी तुम्हारे साथ है, उन्होंने क्या किया? दुनिया की परवाह किए बगैर, अपनी खुशी के बारे में न सोचते हुए मुझे यहां लेकर आए, तुमसे मिलवाने, शादी की वो कसम निभाने कि वो मुझे मेरी हर खुशी देंगे। तभी मुझे एहसास हुआ कि कुर्बानी ही सच्चे प्यार का आधार है। अब मुझे मेरा फर्ज निभाना है और मुझे उन्हीं के पास जाना होगा। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मुझे इजाजत दो समीर, मुझे इजाजत दो। दे दी, जाओ, इजाजत दे दी। लेकिन क्या मैं उसे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बस मैं देखना चाहता हूं कि वो कौन खुश नसीब है। वनराज। वनराज, 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 हाँ, अभी मिल चुका मैं उससे। बहुत सिंपल सा आदमी है, इज अ वेरी गुड मैन। मैंने उसे गाना भी सिखाया, ढोली तारो। बहुत बुरा गाता है ना, बहुत बुरा गाता है,
लेकिन तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है तुमसे। हम दोनों ने तुम्हारे लिए दुआ भी मांगी और मैंने उसकी बात डायरेक्टली बाबा से करा दी। और मैंने बाबा को बोला कि इसे जो भी चाहिए आप इसे दे दो मेरे खाते में। और वैसे बाबा तो मेरी कभी बात मानते हैं नहीं, लेकिन इस बार फट से मान ली। आप रुको, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। लोग कहते हैं ना कि उसने उसके लिए 7 समुद्र पार किया, लेकिन आजकल के जटेज में क्या है, प्लेन में बैठो 7 समुद्र पार 7 घंटों में। लेकिन अभी तुम्हें उसके साथ 7 जन्म निभाने। जो 7 मिनट तुमने मेरे साथ बिताए वो मेरे लिए 7 जन्मों के लिए काफी मेरे लिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 8वें जन्म में तुम मेरी होगी, सिर्फ मेरी। And at that time, no वनराजा प्लीज। और नंदू तुम मुझे इस तरह मत देखो, क्योंकि तुम्हें मुझसे फिर से प्यार हो जाएगा। जाओ जाओ जाओ, क्योंकि मैं रोता हूँ, बहुत बुरा दिखता हूँ, बहुत बुरा दिखता हूँ। जाना जरूरी है। मैं एक बात कहूं? क्या? तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तो फिर एक हाथ छुओ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। चंद्रमुखी, आपके घर का आईना हमारी सूरत ना दिख सका, नुकसान हो गया आपका। हर दुख आने वाले सुख की चिट्ठी होती है देव बाबू, और हर नुकसान होने वाले फायदे का इशारा। वाह चंद्रमुखी वाह, आज तो आपकी बातें भी अंगड़ाइयां ले रही है। वाह वाह वाह, खूब मिष्टी। ये काजल का टीका भी लगा लीजिए आपा, कहीं अजनबी की नजर न लग जाए। बड़ी हंसी आ रही है आपको? हाँ, जब बाजार में बैठने वाली औरत नजर न लगे इसलिए काजल का टीका लगाती है, जबकि वो चाहती है कि सबकी नजर उस पर टिकी रहे। यूं नजर की बात की और दिल चुरा गए। हम तो समझे थे बुद्ध, आप तो धड़कन सुना गए। देखा दे बाबू, हमने कहा था ना कि च से चंद्रमुखी है, च से चमत्कार भी। जैसे चुन्नी बाबू भी तो होते हैं। च से चमत्कार, च से चंद्रमुखी। देखा बना गई ना वो च से क्या कहते हैं, च से आहा, गुड मॉर्निंग बंधु, गुड मॉर्निंग। क्या नसीब है बंधु? वाह
हमें बेहोश होने के लिए शराब का सहारा चाहिए, और एक आप हैं जो शराब को छूते भी नहीं फिर भी बेहोश। आपने हमें बताया नहीं, प से पराया कर दिया। अरे बंधु, प से प्यार होता है, प से पारो भी। आपकी बेहोशी ने आपके सारे राज खोल दिए, सारे। मुझे यहाँ कौन लाया चुन्नी बाबू? रसिया बड़ा बेईमान। बड़े अफसोस की बात है, एक तवाइफ मुझे रास्ते से उठाकर यहाँ पर ले आई। नहीं, बड़ा एहसान फरामोश है चुन्नी बाबू। हमने इसे प्यार किया और इसने हम ही पर वार कर दिया। अरे वही तो, उस बेचारी ने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की, बीमार हालत में तुम्हें सड़क से उठाकर यहाँ ले आई। आज 2 दिन के बाद तुम्हें होश आया है, मगर वो नहीं सोई, तुम्हारी सेवा करती रही और तुम्हारे मुंह से पारो पारो सुनती रही। जहां से एहसान होना चाहिए वहां से अपमान हो रहा है। अब जाने भी दीजिए, ये तो जमींदारों की खासियत है, इनकी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते। कई तो इस तरह थे जिस तरह फिर कभी ना मिलोगे, मगर किस्मत थी जो मिल ही गए। ये आपकी दवाई, इसे आपको अभी लेनी है। नहीं चाहिए तुम्हारी दवा, अच्छा होता मैं वहीं पड़ा रहता। तो ठीक है, आप फिर से बेहोश हो जाइए, हम फिर आपको वहीं छोड़ाते हैं जहां से उठा लाए थे। क्यों चुन्नी बाबू? ये क्या है? चुन्नी बाबू ने बताया तुम 2 रात यहाँ पर थी। तुम्हारे कोठे पर क्षमा नहीं चली होगी। ये उन 2 रातों की कीमत है जो तुमने हमारे लिए खर्च की। अब समझे हम कि पारो ने आपको छोड़ा तो क्यों छोड़ा। इश्क तो दूर की बात, आप तो हमदर्दी के लायक भी नहीं हैं। सुना चुन्नी बाबू, एक तवाइफ इश्क की बात कर रही है। अब हमें इनसे सीखना होगा कि प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, इश्क किसे कहते हैं। प्यार आत्मा की परछाई है, इश्क ईश्वर की इबादत और मोहब्बत जिंदगी का मकसद। मगर अफसोस की बात है चुन्नी बाबू कि आपके दोस्त के पास तो कुछ भी नहीं है, न आत्मा, न इबादत, न मकसद। और ये जो बार बार आप हाथों में रुपए पकड़ते हैं ना देव बाबू, कोठों पर ये तवाइफों के तलवों में होते हैं। अगर इतना ही घमंड है अपने आप पर, तो हमें वही लौटा दीजिए जो हमने आप पर खर्च किए हैं। 2 रातें, हमारी 2 रातें उधार रही आप पर देव बाबू। जब तक आप नहीं आएंगे महफिल नहीं सजेगी। इन आंखों को आपका इंतजार रहेगा। आपा, कोई औरत आई है आपको मिलने के लिए, देव बाबू के बारे में पूछ रही है। फिर तो जरूर पारो ही होगी। पारो, तुमने कैसे जाना कि हम पार्वती हैं? देव बाबू हमेशा कहते थे कि हमें ढूंढते हुए कोई औरत तुम्हारे चौखट पर आए तो बिना पूछे ही मान लेना कि वो पारो ही है। ये क्या कर रही हो? जिस औरत की जगह मैं कभी ना ले पाऊंगी, उसके चरणों की धूल ले रही हूँ। सुना था हमने, यहाँ की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है, पर तुम्हारे पास इस खूबसूरती के साथ साथ दिखावा भी है। काश आप समझ सकती, हमारे पास दिल भी है। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी नाम है ना तुम्हारा? लोग तो देवदासी भी कहते हैं हमें। मशहूर हो? थी, अब नहीं। क्यों? मानो किसी फरिश्ते ने छू लिया। पैराग सीखना बाकी था, सो सीख लिया। कितनी अजीब बात है, एक तवाइफ जोगन बन गई। हाँ, अजीब बात तो है। एक ठकुराइन तवाइफ की चौखट पर आ गई। देव कहाँ है? हम भी बेताब हैं उनकी आहट सुनने को। 6 महीने हो गए, इन आंखों ने उन्हें नहीं देखा। झूठ बोल रही हो तुम। इत्मीनान नहीं रख सकती तो तसल्ली कर लो। तुम क्या समझती हो नहीं करेंगे? और कितने दिनों तक रखोगी तुम देव को यहाँ? जब तक रूप है, पैसा है, जवानी है, उसके बाद तुम्हारे इस जोगन के खेल का क्या होगा? बहुत कुछ लिया होगा तुमने देव से, हम और भी देंगे, पर इस नर्क में देव को तड़पते हुए
नहीं देख पाएंगे। कितनी अजीब बात है, जिस पारो के देव बाबू दीवाने बने फिरते हैं, वही पारो आज उन्हें हमसे खरीदने आई है। क्या दे सकती हैं आप हमें? समाज में इज्जत दिला सकती हैं, देव बाबू की आंखों में हमारे लिए प्यार जगा सकती हैं, उन्हें एक बार छूने का अधिकार दिला सकती हैं। वो सपने, वो इंतजार, वो उम्मीदें जो देव बाबू ने हमारे दिल में जगाई हैं, क्या आप उन्हें पूरा कर सकती हैं? कर सकती हैं? नहीं, आप ये नहीं कर सकती पारो, और हम आपको देव बाबू नहीं दे सकते। पर हम उन्हें यहाँ से लेकर ही जाएंगे। आज हमें कोई नहीं रोक सकता, न तुम, न ये समाज, न देव खुद। एक बात मत भूलो, तवाइफों की तकदीर में शौहर नहीं होते। तवाइफों की तो तकदीर ही नहीं होती ठकुराइन। अपनी नजर से देखोगी तो कभी ना देख पाओगी, हमारी नजर से देखोगी तो चारों तरफ पाओगी उनको। देखो, उस जलते हुए दिए की रोशनी में है देव बाबू, उस बिस्तर की सिलवटों में भी है, उस अधूरे पैमाने से आज भी छलक रही है देव बाबू की प्यास, आज भी महकता है कमरा उनकी खुशबू से। अगर ले जा सकती हो तो ले जाओ, ये रोशनी, ये सिलवटें, ये खुशबू सब। सब तुम्हारा, बाकी हम नहीं लौटा सकते आपके देवदास को। बहुत चाहती हो देव को। मैं तो सिर्फ उनकी पूजा करती हूँ। तसल्ली हुई कि देव अब इस दुनिया में अकेले नहीं रहे। देखा, बातों बातों में जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। दुर्गा पूजा की इच्छा रखती हूँ, तुम्हारे आंगन की मिट्टी चाहती हूँ। इजाजत है? ये क्या? आई थी देव को लेने, पर आज तुम्हें सौंप कर जा रही हूं। पूजा में तुम्हारा इंतजार रहेगा, जरूर आना।